Good morning students. Today we will start the lesson third of prose The Ganga by पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग मैंने आपको इसका PDF पहले ही भेज दिया था चैप्टर का, और अब आप लोग को मैं शुरू कर रही हूँ द गंगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ एक लेख है। ये जो लेख है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मैगज़ीन में दिया था, और ये जो लेख है ये एक तरह से विल है। विल मतलब होती है वसीयत। वसीयत क्या होती है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है या फिर उसको लगता है कि अब कुछ समय बाद मेरी मृत्यु आ जाएगी, तो वो अपनी वसीयत कर देता है, और वसीयत में अपनी जितनी ज़मीन जायदाद धन दौलत वो अपने नाते रिश्तेदारों को, मित्रों को, बच्चों को उनके नाम कर जाता है। तो यहाँ पर जो द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लेख लिखा है, अब ये तो सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को ही सब कुछ मिलना था, तो उन्हें अपनी वैसी वसीयत नहीं करनी थी, पर इन्होंने वसीयत में क्या किया है कि जो भी उनकी इच्छाएं थीं वो उन्होंने उस विल टेस्टामेंट, और ये एक ओपन विल थे। ओपन विल मतलब कोई भी पढ़ सकता था। ये लेख मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लेख एक मैगज़ीन में छपा था, तो कोई भी पढ़ सकता था। तो ये विल जो थी उनकी सभी के लिए थी, उन्होंने लिखा था। और फिर इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब वो छोटे से बड़े होते तक गंगा के उनका जन्म हम सभी को पता है कि इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती संगम है, तो गंगा नदी के पास हुआ था। और उनका कार्य क्षेत्र भी लखनऊ रहा, कानपुर, दिल्ली, तो ये गंगा यमुना के किनारों पर रहा। तो उनका ये कहना था कि मेरा कार्य क्षेत्र भी गंगा के पास था, तो मैंने नदियों का भाव हमेशा हर रूप में देखा है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर कुछ बताएं तो हम सबको पता है कि वो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका जन्म 1889 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो 1964 में हुई थी। और एक बात बता दें कि ये जो विल एंड टेस्टामेंट है द गंगा नाम से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने अपनी मृत्यु के 10 साल पहले ही 1954 में लिख दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप बताइए जो, अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं? ओके, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर, राइट। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, और बहुत कम लोगों को पता है कि ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जो बहुत फेमस हुई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, और भी बहुत कुछ। इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, और इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था, स्पेशली फूलों से। गुलाब का फूल हमेशा इनकी अचकन में, शेरवानी में लगा रहता था। तो चलिए अब हम लोग ये लेसन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. वो कहते हैं I have received मतलब प्राप्त किया है, so much love and affection, मैंने भारत के हर तरह के लोगों से इतना प्यार और अफेक्शन मतलब अपनापन प्राप्त किया है, that I can repay even a small fraction of it, nothing that I can do, कि मैं कुछ भी करूं, मैं इसका रिपे मतलब फिर से पेमेंट करना। कोई किसी से आपने कुछ रुपए लिए, कुछ लिया, और आपने उसको दोबारा से वापस उसको पेमेंट कर दिया, तो मैं कुछ भी कर लूँ इसको, कुछ छोटा भी पोर्शन भी इसका वापस नहीं कर पाऊँगा। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और वो कहते हैं
कि सच तो ये है कि प्यार और अपनापन जैसे ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें वापस किया भी नहीं जा सकता है, जिनका रीपेमेंट पॉसिबल भी नहीं है। फिर ये लिखते हैं, many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such an abundant measure that I have been overwhelmed by it. वो ये कहते हैं कि many have been admired, बहुत सारे लोगों का मैंने admiration किया है, मतलब बहुत सारे लोगों की मैंने प्रशंसा की है। some have been revered, कई लोगों का revered मतलब सम्मान करना, कई मंचों पर मैंने कई लोगों का सम्मान भी किया है। but the affection of all the classes of the Indian people has come to me in such an abundant measure, पर हर क्लास के लोग, क्लास मतलब आप जैसे नाइन्थ क्लास में है तो वैसा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये नहीं, क्लास मतलब यहाँ पर हर वर्ग के लोगों का, हर जाति के हर वर्ग के लोगों का, भारतीय लोगों का मुझे अब्यूडेंट मेजर मतलब इतना बहुतायत में मुझे प्यार और अपनापन मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाय इट, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा, ओवरवेलम्ड मतलब गदगद होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, कि मैं इससे गदगद हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, मैं सिर्फ इतनी आशा जता सकता हूँ कि जो आने वाले साल होंगे, जो बचे हुए मेरे ज़िंदगी के साल हैं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल। अब देखिए इतना प्यार और अपनापन मिला है कि उसको मैं रिपेमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इतना ही वादा कर सकता हूँ कि जो मेरे आने वाले साल होंगे उनमें मैं अनवर्दी मतलब मैं उन्होंने जो लोगों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया है उसके लिए मैं अयोग्य न साबित हूँ। Next paragraph. To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. मतलब जो मेरे और कॉमरेड्स कोलीग्स हैं, कॉमरेड्स कोलीग्स मतलब संगी साथी, जो मेरे और संगी साथी हैं उनसे जो, उनके लिए तो मैं और भी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, उनके लिए तो मैं और भी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। जो भी मैं काम करता हूँ, करता रहा हूँ, तो हमेशा लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने कॉमरेड्स और पुलिस से तो और ज़्यादा ही कृतज्ञ हूँ, उनका आभारी हूँ। इन्वर्टर का तार ठीक से लगा नहीं है। नहीं, अरे मैं बता रही हूँ, इन्वर्टर का तार जो यहाँ पर आया है तो वो उससे सीसीटीवी कैमरा वाले से ऐड है। सीसीटीवी कैमरा तो बंद है, तो वो कैमरे सारे बंद है, तो वो तार जो उधर तक गया है वो ऑफ है। हाँ अलग अलग है वो ठीक से करवा के बुला के फिर से, तो कैमरा चलता था ना, कैमरा वाला ऑफ है। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. हम लोगों ने, मैं फिर से इसको कैमरा करती हूँ कैप्चर।
We have been joint partners in great undertakings, and I have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. मतलब वो कहते हैं कि जॉइंट पार्टनर्स मतलब हम लोग साथ इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, इन सभी चीज़ों में हम लोग सब हमेशा साथ रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सॉरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, और हम लोग ने हमेशा शेयर किया है, मतलब सहभाग दिया है, प्रतिभाग किया है, सभी जितनी, मतलब हम लोग कोई काम करता है तो जीत होती है, ट्रायम्फ मतलब जीत, सॉरोज मतलब दुख, विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, कि जो हमेशा हम लोग वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोगों ने दुख और सुख में साथ दिया है। तो मैं अपने संगी साथियों का तो और ज़्यादा आभारी हूँ। When I die, I should like my body to be cremated. जब मैं मरूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का क्रिमेटेड मतलब जैसे हम लोग हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का क्रिमेशन कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, अगर मैं किसी विदेश में मेरी मृत्यु हो जाती है, एंड माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एशेज सेट टू इलाहाबाद, तो मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी को यहाँ भारत में लाया जाए, मेरी अगर डेथ किसी फॉरेन कंट्री में विदेश में हो जाती है तो ऐसा ना किया जाए कि मेरी बॉडी को भारत लाया जाए, बल्कि मेरी बॉडी का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए, एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो एशेज हैं, एशेज मतलब राख, मृत्यु के बाद जो हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो राख या फिर क्या कहते हैं, मिट्टी लेकर के गए हैं गंगा जी, इलाहाबाद गए हैं, ठीक है, तो वो जो होती है वो लेकर के मेरे इलाहाबाद ले जाया जाए। अब इलाहाबाद में स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, अब इलाहाबाद में इस जो मेरी राख है, पवित्र राख है, इसकी एक मुट्ठी गंगा जी में थ्रो मतलब बहा दिया जाए, फेंक दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो जैसा मैं बता रहा हूँ, नीचे बता रहा हूँ, वैसा उसको किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, और मेरी मिट्टी का, मेरी राख का एक कुछ भी हिस्सा, रिटेन मतलब बाहर बाद के लिए, प्रिजर्व संरक्षित करके, सुरक्षित करके न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल, My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. जो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है कि मेरी में एक मुट्ठी राख को गंगा जी में इलाहाबाद में बहा दिया जाए, ये कोई धार्मिक कारण नहीं है। लोग संगम में प्रवाहित करने जाते हैं तो उसका धार्मिक कारण होता है, पर वो कहते हैं यहाँ इसके इसके लिए मेरा कोई धार्मिक कारण नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जो एक मुट्ठी राख मैंने कहा कि गंगा जी में बहा दिया जाए, उसका कोई धार्मिक कारण नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस बारे में मेरा कोई रिलीजियस मतलब धार्मिक भावना नहीं है। सेंटिमेंट मतलब भावना, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, सेंटिमेंट इन द मैटर, मैटर मतलब इस बात में। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं गंगा और यमुना नदियों से अटैच मतलब जुड़ा रहा हूँ, इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही मैं जुड़ा रहा हूँ, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं बढ़ता गया, वैसे ही ये गंगा और यमुना नदियों से मेरा अटैचमेंट भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं वैसे वैसे मैंने गंगा और यमुना और अलग सभी नदियों का बदलता हुआ मूड भी, वेरिंग मतलब
बदलता हुआ, चेंजिंग मतलब बदलता हुआ, मूड भी देखा है। एंड ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters and have attached and I have often thought of the history और मैंने हमेशा सोचा है किसके बारे में, इन गंगा और यमुना नदियों की हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, मिथ, मिथ मतलब उससे जुड़ी हुई जो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, ट्रेडिशन उससे जुड़े हुए जो विचारधाराएं हैं, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी उससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, गीत हैं, तो उन सब से मेरा, मैं उनके बारे में सोचता रहा हूँ, मैं जुड़ा रहा हूँ। दैट हैव बीन अटैच्ड टू देम, जो इन नदियों से जुड़े हुए हैं, थ्रू लॉन्ग एजेस मतलब हमेशा से, सालों साल से। जैसे कहा जाता है कि गंगा नदी का अवतरण भागीरथ जी ने किया, हाँ, वो स्वर्ग से गंगा जी उतरी, गंगा जी शिव जी की जटाओं में है। तो इस तरह की जो भी ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो भी कथाएं हैं, गाने हैं, गीत हैं, सबसे मैं जुड़ा रहा हूँ, सबके बारे में मैं सोचता हूँ, जानता हूँ। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और जैसे ही, जैसे गंगा नदी का पानी अविरल बहता रहता है, वैसे ही इसकी बहती हुई धाराओं में मैंने भी हमेशा सभी बातें सोची हैं, समझी हैं, और मैं उससे जुड़ा रहा हूँ। अब मैं आज इतना ही पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे पढ़ाऊँगी। थैंक यू।